एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ए लिक्विड विद सॉलिड डिपेंड्स ऑन, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, जैसे कि ये कंटेनर है एक, उस कंटेनर में एक लिक्विड है, आपने इसमें डाल दिया, पानी ऊपर चढ़ेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे ये ऐसे मेनिस्कस बन जाएगा, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। ये कई बातों पे डिपेंड करता है, लिक्विड की प्रॉपर्टी पे, इसके मटेरियल पे, इसके मटेरियल पे, इसके रेडियस पे, कई सारी बातों पे डिपेंडेंस है थीटा। तो ठीक है, तो ये जो ये कह रहा है कि सॉलिड ओनली गलत है, लिक्विड ओनली गलत है, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड ओनली, ओरिएंटेशन ऑफ द सॉलिड सरफेस इन द लिक्विड, बोथ लिक्विड एंड सॉलिड, दोनों पे डिपेंड करता है, सॉलिड एंड लिक्विड पे। ओरिएंटेशन ऑफ द सॉलिड सरफेस, ओरिएंटेशन का कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है ना। सॉलिड पे डिपेंड करता है, लिक्विड पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करेगा इसमें? बीसी ऑप्शन करेक्ट है इसका। सॉलिड पे कैसे लगता है? ये किस, जैसे कांच की ट्यूब, ये मान लो वाटर सरफेस है, बिल्कुल पानी है, मतलब बिल्कुल प्योर वाटर है, मान लो प्योर H2O है, और ये प्योर ग्लास की बनी हुई है, ग्लास भी कौन सा है? प्योर। तो कॉन्टैक्ट एंगल अलग होता है, तो कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री हो जाता है ऐसे केस में, ठीक है, वो बिल्कुल स्फेरिकल बनता है, हेमिस्फीयर बन जाएगा इस केस में। और अगर आप ग्लास कोई मतलब प्योर ग्लास नहीं लेते, कोई और ग्लास लेते हो, तो भी कॉन्टैक्ट एंगल अलग होगा। इसकी जगह स्टील ले लो, स्टील का ले लो, ये जो कैपिलरी ट्यूब है, ये स्टील की ले लो आप, कॉन्टैक्ट एंगल अलग हो जाएगा। क्योंकि ये कॉन्टैक्ट एंगल बन क्यों रहा है? क्योंकि जो ये वाला मटेरियल है पानी को अपनी तरफ खींच रहा है एडेसिव फोर्स की वजह से। ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये जो दीवार है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो एडेसिव फोर्स है, और मॉलिक्यूल एक दूसरे पे लगा रहे हो कोहेसिव है। तो एडेसिव की वैल्यू तो हर केस में अलग अलग हो जाएगी ना, अलग अलग मटेरियल डालोगे तो एडेसिव फोर्स अलग अलग है, तो एडेसिव फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी, तो अलग अलग कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा। अगर ये ट्यूब चौड़ी हो तो सेम होगा कॉन्टैक्ट एंगल? नहीं, अगर अच्छा ट्यूब चौड़ी हो, हाँ, तो कॉन्टैक्ट एंगल तो सेम रहेगा, रेडियस पे डिपेंडेंस नहीं है। रेडियस पे तो जो कितनी हाइट चढ़ता है, वो जो हाइट है वो रेडियस पे डिपेंड करती है, लेकिन कॉन्टैक्ट एंगल रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। वो तो सिर्फ इस वॉल पे, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लिक्विड पे और इस वॉल के ऊपर, ये किस मटेरियल की बनी हुई है। ओरिएंटेशन तो चाहे कैसे भी उसको मतलब जैसे मर्जी रख दो आप, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्टैक्ट एंगल के ऊपर। वो तो मटेरियल की क्योंकि ये प्रॉपर्टी है खींचने की, कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स की प्रॉपर्टी है, और कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स की वजह से कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा है। और ये कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स डिपेंड करते हैं दोनों के ऊपर, लिक्विड की नेचर पे भी और इसकी नेचर पे भी, ठीक है।